सभी दर्शकों को नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं द फार्मर फुटेज न्यूज़ 24x7 और मैं हूं प्रवीण कुमार। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम ही काफ़ी है, राकेश सिंह राका, जोनल प्रेसिडेंट हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ रूबरू हैं। आइए उनके साथ आपको रूबरू करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया जी, नमस्कार। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसका 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका शुभारंभ करेंगे, क्या कहना चाहिए इस विषय पर? बहुत अच्छा है जी, ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। और ये जो रेलवे यहाँ से जा रही है तो एक बहुत ही मुबारक वाली बात है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुबारक वाली बात है। और ये एक सपना था, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम सोचते थे यार ट्रेन, सोचते थे, बोलते थे कि यार जैसे ट्रेन जाएगी इसे इधर, सोचते कैसे जाएगी, ऐसे सोचते थे कि कैसे जाएगी। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है और वो हकीकत में होने जा रहा है परसों। और आपने देखा कि वो परसों प्रधानमंत्री जी जो है और हमारे जो उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी वहाँ आ रहे हैं और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और हम कल कटरा गए थे, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रतनलाल गुप्ता जी, उनकी अध्यक्षता में, और वहाँ हमने मीटिंग की है। और हमारे जो वर्कर हैं या हमारे जो लीडर हैं यहाँ जम्मू के, जहाँ कटरा के, हमने सबको बोला है और यहाँ से बोल भी रहे हैं कि भी आपने वहाँ आना है उस फंक्शन में और उसको फंक्शन को अटेंड करना है। तो हम वो मैसेज दे रहे हैं। तो कल भी हमने अच्छी मीटिंग की और उन सबको बोला तो बहुत लोग कल परसों वहाँ पहुँचेंगे। सर, जिस तरीके से आपकी अच्छी सरकार माननीय अमरुद्दुल्ला साहब जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बड़े सारे हमारे अवाम के साथ जो वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं ये दावा रहा है कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं हमारे सीएम अमरुद्दुल्ला साहब जी, वो उन वादों को पूरा करने में असफल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए जी, बीजेपी का काम ही यही है, प्रोपोगंडे करना। वो करते रहते हैं बीजेपी वाले। अभी 6-7 महीने हुए हैं हमारे सरकार बनी हुई और ये सरकार 5 साल की है। तो जो वादे कोई भी करता है, कोई भी पार्टी वादे करती है, वो 5 साल के लिए करती है कि 5 साल में हम पूरा करेंगे। ये नहीं है कि आपने देखा कुमार साहब ने या किसी हमारे लीडर ने या किसी वर्कर ने बोला कि नहीं जैसे ही इलेक्शन होगी उसके फ़ौरन बाद हम ये कर देंगे जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए, और वो पूरे कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने ये जो पेंशन बढ़ाई है, राशन बढ़ाया है और भी बड़े ऐसे बात है जो बिजली का हमने किया है। और आपने देखा कि जो हमारी बहनें हैं या माता हैं उनके लिए बस के लिए हमने इंतजाम किया है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ गाड़ी में बैठ के जा रही हैं जहाँ भी उनको जाना है। तो ये चल रहा है। सर, मैं आपको इसी बात के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बड़ी सारी वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं कि महिला जो है उनको बस में नहीं चढ़ाया जा रहा है, जब महिला जो आती हैं वो उनको बस में नहीं बिठाया जाता। तो कई बड़ी सारी ऐसी वीडियो हैं, आपने भी देखी, मैंने भी देखी हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, अब वो मैंने भी वीडियो देखी है, कुछ वीडियो सच्ची भी हैं, कुछ झूठी भी है, ये भी मैंने देखा है। तो कुछ जो अपोजिशन वाले हैं हमारे, वो भी इसको प्रोपोगंडे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सच्ची भी है बात। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ये बस वाला का कसूर नहीं है कि मैंने देखा कई बार, मैं परसों ही इधर से जीवल से जा रहा था तो 2 हमारी बहनें हाथ दे रही थी उनको बस को, लेकिन बस वाला चला गया। तो मैं उसके पीछे गया, मैंने कहा मैं इसको पूछूं, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी। मैं इसको पूछता हूँ भाई तूने क्यों नहीं इनको उठाया। जब मैंने देखा तो वहाँ तो जो बैठी हुई थी, पैसेंजर बैठे हुए थे वो भी थे और बीच में खड़े भी थे। तो वो उसका कसूर नहीं, क्योंकि वो बस पूरी की पूरी भरी हुई थी, तो इसीलिए उसने रोका नहीं। तो अब कोई मीडिया वाला या कोई उधर वीडियो कोई ऐसे ही बना रहा होगा तो वो यही दिखाएगा कि नहीं इन्होंने बैठाया नहीं है। तो कुछ बस वाले करते भी हैं ऐसी बात नहीं है, कुछ करते भी होंगे, लेकिन अगर जो करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर हमारी बहन को या हमारी माँ को किसी ने उसमें नहीं बैठाया तो मैं उनको वार्निंग देता हूँ, ड्राइवरों को और कंडक्टर जो उसमें चलाते हैं बैठते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उनके लिए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। सर, हमारे जम्मू कश्मीर के नामी नेता हैं रंधावा जी, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जो उमर साहब के पास जो भी जितनी भी डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी होंगे, उनमें सही तरीके से काम जाम नहीं हो पा रहा है।
देखिए जी, मैंने आपको पहले बोला ये बीजेपी वालों को प्रोपोगंडा है। अब रंधावा जी को भी कोई पूछ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी सोचा चलो जी उमर साहब का ही नाम ले लिया। आपने देखा किसी ने उनको ना पूछा ना देखा। मैं रंधावा जी से यही पूछना चाहता हूँ भाई, जब ये तो हमारी तो 7 महीने हुए सरकार हुए, 10 सालों से आपकी सरकार थी, आप तो कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार कहाँ थी? तो आज आपको याद आ रहा काम नहीं, तो पहले कौन से हो रहे थे? मुझे बताइए ना, कौन अफसर काम कर रहा था? त्राई त्राई हो रही थी जम्मू कश्मीर की, और वो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वाला है तो वो बीजेपी है। यही लोग हैं जो आज जीत के आए हैं तो ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। कौन सा काम नहीं हो रहा? काम तो हो रहे हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहते। खुशी नहीं है, मन से खुश नहीं ना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों सरकार इनकी काम कर रही है, क्योंकि इनका सपना था, ये सोच के बैठे थे कि हमारी सरकार होगी, और ये तो 16 तारीख भी फिक्स कर बैठे थे और प्रधानमंत्री को उन्होंने इन्वाइट कर दिया था कि हमारी सरकार बनने जा रही है। वो अभी बनी नहीं, अब ये नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आज अफसर बैठे हुए हैं वो कौन है? वो ये बीजेपी के तो है। अगर जम्मू का कमिश्नर म्यूनसिपलिटी कमिश्नर है वो कौन है? वही है जो इन्होंने लाया है। अगर जम्मू का डीसी है वो कौन है? जो इन्होंने लाया था। अगर आज हमारा डिव काम जो जम्मू में है वो कौन है? जो इन्होंने लाया था। आज गवर्नर है वो कौन है? तो इन्हीं का है ना। तो काम अगर नहीं हो रहे तो इन्हीं की वजह से नहीं हो रहे। और ये जो यूटी है, यूटी में ये काम नहीं हो रहे। अगर इंडिपेंडेंट सरकार होती तो आज हर काम होता और हर क्वेश्चन का हम जवाब देते। लेकिन जो जवाब है रंधावा जी को खुद अपने से पूछना चाहिए और अपने जो लीडर हैं उनको पूछना चाहिए, ना कि उमर साहब तो काम कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। जो अफसर है वो नहीं करना चाहते। तो अगर वो नहीं काम करेंगे, कोई ऐसा होगा तो हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। सर मिशन सिंदूर के अंदर, मिशन सिंदूर जो हुआ था उसमें जो पाकिस्तान की ओर से जो शेलिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी, उसमें बड़े सारे जो घर हैं जिनको प्रॉपरली मुआवजा नहीं मिला, और बड़े सारे कुछ लोग हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। उन्होंने का इल्ज़ाम लगाया है कि हमें जो इसका जो गवर्नमेंट की ओर से जो हेल्प मिली थी वो बहुत कम मिली थी, जबकि उनका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। बिल्कुल, ये मैंने भी देखा और सुना भी है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये यूटी है और गवर्नमेंट ने देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो जम्मू कश्मीर की सरकार वो तो दे रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहा। जो बीजेपी है मुझे कहीं उनका रोल नहीं लगा। नारे तो बहुत लगाते हैं भारत माता की जय, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। उन लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा। वो संघ के लोग कहाँ हैं जो कहते हैं हम देश के लिए मर मिटने को लिए तैयार हैं? तो वो ये जो आज जिनके घर गोले पड़े हैं या जिनके घर से कोई चला गया है, तो वो कौन थे? वो भी तो देश के लोग हैं ना, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। तो उनको क्यों नहीं आज मदद कर रहे? सरकार गिराने के लिए इनके पास पैसे हैं। आपने देखा कई जगह इन्होंने पैसे सरकारें गिराई हैं, तो वहाँ पैसे हैं, लेकिन इन गरीब लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। और ये कहते हैं, ये जो किसी के घर भी जो टूटा है, और घर बनाना एक बहुत मुश्किल का काम है आज की डेट में, बहुत मुश्किल। और बड़े बेचारा मेहनत करके कोई भी जो घर बनाता है, और एक ही बन पाता, दूसरा नहीं बन पाता। और अगर पैसे उनको कम मिल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और मैं सेंट्रल सरकार से यही कहूँगा कि आपको जल्द से जल्द जम्मू के लिए जो जहाँ घर जम्मू कश्मीर में इससे तबाही हुई है ऑपरेशन सिंदूर से, जो वहाँ से गोले पड़े हैं, तो उनको जल्द से जल्द उनको मुआवजा देना चाहिए। और कम से कम 50 लाख एक घर को देना चाहिए घर बनाने के लिए। ये थोड़े पैसे से वो घर नहीं बनता। आज महंगाई इतनी है, आसमान छूती है। कोई चीज़ है जो पैसे से नहीं मिलती है। हर चीज़ पैसे से मिलती है। और जो लेबर है इतनी महंगी है, और जो सामान है जो घर बनाने के लिए जो यूज़ होता है, वो हर मटेरियल वो महंगा है। तो कम से कम भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम भी 50 लाख रुपया उन लोगों को मिलना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपके साथ, उधमपुर के MLA पठानिया साहब ने एयरफोर्स को लेकर के एक बयान दिया था, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये इनके रग रग में है। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, इनके रग रग में है। ये कोई देशभक्त नहीं है। मैंने देखा है इनको, क्योंकि जम्मू में रहते हैं, तो मैं इनको हमेशा देखते रहता हूँ। ये कोई देशभक्त नहीं है। इनके आका यही बोलते हैं, तो इन्होंने भी यही बोल रहा है। पठानिया को उन्होंने कोई नया नहीं बोल दिया, लेकिन है गलत बात है। जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं उनके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इनका जो एक लीडर है, वो जो हमारी बहन सूफिया है, उसको कुरैशी है, उसको बोलता है कि वो मिलिटेंट की बहन है। यार, जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, जिन्होंने हमारी हिंदुस्तान की गर्दन ऊंची की,
और पाक के दुश्मन के वहाँ जाके बम गिराए और उनको तबाह किया, और मिलिटेंटों के जो वहाँ ठिकाने थे उनको तबाह किया। उनको आप मिलिटेंटों की बहन बोले, शर्म आनी चाहिए। दूसरा इनका जो लीडर है, वो जो डिप्टी सीएम है, वो क्या बोलता है आपने देखा। और एक और आपने वीडियो देखी, वो जो गंदी हरकतें कर रहा था ना बीजेपी, जो गंदा है वो बीजेपी के पास है। और ये देशभक्त है, ऐसी देशभक्ति होती है। ये पठानिया साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से, और सीआर जो एयरफोर्स के लोगों से माफ़ी मांगनी है। जो आपने बोला है ये गलत है। और बीजेपी का एक और देखो कि बीजेपी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। एक पे एक इनका मंत्री बोल रहा है, एक से एक एमपी इनका बोल रहा है, एक से एक एमएलए इनका बोल रहा है, वो भी उनके खिलाफ जो हमारे लिए जान के लिए बाजी दे रहे हैं। और आर्मी के सीआरपी, एयरफोर्स जो भी हमारे फोर्सेस हैं, बेल्ट फोर्सेस, उनके लिए गलत बोल रहे हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए। वो हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हैं और ऐसी बात बोल रहे हैं। और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी में इनके जो आका है, इनको बोलना चाहता हूँ अमित शाह और मोदी साहब से, इनको बाहर निकालना चाहिए आपको, तब मैं मानूंगी आप देशभक्त है। अगर ये आपकी पार्टी में, मैं नहीं मानता आपकी आप देशभक्त है, आपको उनको बाहर निकालना चाहिए। और ताकि लोगों को लगे नहीं हम ये जो बीजेपी है फिर देशभक्त है। लेकिन मैं अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये कोई देशभक्त नहीं है। ये थे हमारे साथ राका जी, और आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, और मुझे और मेरे कैमरामैन सहयोगी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।